मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालातिहि वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये ऐलान करवाया था कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के हाथ में न तो किसी का नफ़ा है और न किसी का नुकसान है। आयत का मतलब ये था कि हुजूर ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ऐलान करा रहे हैं कि अगर कोई शख्स हिदायत पर नहीं आ रहा है तो नबी उसको हिदायत पर ले आए, और न ये है कि हिदायत पर अगर कोई नहीं आता तो उसका कुछ नुकसान पहुंचा दे। नफ़ा और नुकसान सब अल्लाह के हाथ में है। ये सब सिफ़ात इलाहिया हैं और अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की आमद ही होती है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ जल्ल मजदहू अर्श अज़ीम के रब के तारुफ के लिए। अगली आयत आ रही है कि कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन, और आप ये कह दीजिए कि मुझको न बचाएगा अल्लाह के हाथ से कोई, वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और न पाऊंगा उसके सिवाय कहीं जाए पनाह, यानी छुप जाने की या भाग जाने की कोई जगह। क्या मतलब? अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़िम्मे पहले आ गया कि नफ़ा नुकसान नहीं है, और वो किसी के नफ़ा नुकसान पहुँचाने पर कादिर नहीं है। नफ़ा नुकसान अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त के दस्त कुदरत में है। नफ़ा नुकसान तो क्या पहुँचाना कि अपना नफ़ा भी उनके दस्त कुदरत में नहीं है। जिस तरह अपनी जान अपने दस्त कुदरत में नहीं है, इसी तरह अपना नफ़ा नुकसान भी किसी के अपने दफ़ा कुदरत में नहीं है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भेजा गया है अल्लाह पाक ने अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए, यानी तबलीग रिसालत के लिए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से अगर बफ़र्ज़ महाल नबूवत के काम में, रिसालत के काम में कोई कमी हो जाए तो आयत का मकसद ये है कि फिर अल्लाह की पकड़ से उनको कोई नहीं बचा सकता, और न अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के दस्त कुदरत में है कि वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भाग के चले जाएं, छुप जाएं। कायनात आलम को असल में ये सुनाना है कि नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसके सिवा कोई नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के ज़िम्मे तबलीग का पहुँचाना है, रिसालत का पहुँचा देना है, और रिसालत में किसी तरह की कोई कमी बेशी उनके दस्त कुदरत में नहीं है। उसी की वज़ाहत अगली आयत में आ रही है, इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालातिहि, मगर पहुँचाना है अल्लाह की तरफ से और उसके पैगाम लाने, यानी अल्लाह ताला से जो बंदों के लिए पैगाम मिलना है उसको अल्लाह से कबूल करना, और फिर अल्लाह का पैगाम ले करके अल्लाह के बंदों तक पहुँचा देना। यह अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का फ़र्ज़ मनसबी है। इसमें किसी तरह की अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से कोई कोताही नहीं हुई।
और न कोताही मुमकिन थी। अल्लाह की तरफ से पैगाम लाना और उसके बंदे को पहुंचा देना, यही चीज़ है जो उसने मेरे इख्तियार में दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में सिर्फ इतना है कि अल्लाह जो पैगाम दें उसको कबूल करें और अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें। जिसके इराद अदा करने से मैं उसकी हिमायत और पनाह में रह सकता हूँ। और एक अजीब बात ये कह दी मुफस्सिरीन ने कि इंसान अगर पनाह चाहता है तो जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम को लेकर के अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं, यही पैगाम को लेना पहुँचाना ये उनकी हिफाजत का जरिया है। मालूम ये हुआ कि इंसान अपना फ़र्ज मनसबी जब अदा करता है और तबलीग जब पहुँचा देता है लोगों को, तो ये जो नफ़ा रिसानी है तबलीग का, अल्लाह के दीन को पहुँचाने का, यही इंसान की हिफाजत का जरिया बनता है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। इस आयत के टुकड़े में बता दिया गया, पहली आयत में चूँकि आ गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के तस्लीम के ज़िम्मे पैगाम अल्लाह का कबूल करना और पैगाम मखलूक तक पहुँचाना है। अब उम्मत का काम यह है कि अल्लाह और रसूल के पैगाम को कबूल करे, अल्लाह के पैगाम को न ठुकराए और नबी की इताअत से मुंह न मोड़े। अल्लाह कहते हैं कि जो ऐसा करेगा, यानी अल्लाह का पैगाम नहीं मानता, अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दावत को ठुकरा देता है, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि और जो कोई हुक्म न माने, वमन यासिल्लाह, अल्लाह का, व रसूलहु, व उसके रसूल का, फ़इन्न लहु नार जहन्नम, सो उसके लिए आग है दोज़ख की, खालिदीन फ़ीहा अबदा, रहा करें उसमें हमेशा। नाफरमान की सज़ा, यानी तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक मैं नहीं, लेकिन अल्लाह की और मेरी नाफरमानी करने से नुकसान पहुंचना ज़रूरी है। क्या मतलब कि मेरे इख्तियार में सिर्फ तबलीग अहकाम है, मैं हुक्म को पहुंचा रहा हूं। जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो हिदायत याब होगा, और जो नाफरमानी करेगा उसके लिए हमेशा हमेश की जहन्नम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जहन्नम से बचाए और अंबिया और अल्लाह पाक अपनी इताअत की तौफीक फरमाए और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बचा ले। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।